हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बाद हम एक एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। जो यूनिक सा एक्सप्लेनेशन होगा अब उसकी बारी आ चुकी है। तो आइए बिना समय गंवाए हम तुरंत ही पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हमने कुछ पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, जिसको हमें आपको समझाना रह गया है। मैं आपको समझा दूँ, इसके बाद कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको बताने रह जाएंगे और मैं भी लिख करके आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा क्या है, कैसे है, क्यों है। मैंने बताया था यूनिक क्यों है, क्योंकि ये पूरे पोएम को एक समरी के रूप में लिखा गया है। अब ये मान लो आपसे कोई भी स्टैंजा पूछता है उस और इतना बड़ा है तो आपको मान लो पूरा नहीं याद हुआ तो उससे का पूरा जितना है वो कुछ तो लिख डालोगे ना, कुछ लिखोगे तो कुछ न कुछ नंबर मिलेगा। बट जब आप लिखोगे ही नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेगा। इसलिए ये यूनिक एक्सप्लेनेशन है, कहीं से भी आए अगर यही पूरा रटा होना और चिपका देना, याद होना और यही चिपका दोगे, अगर लिख दोगे तो नंबर आपके बन जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आइएगा देखिएगा क्या है लिखा है। देखो एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका कैसे होता है, यानी कि कविता की जो आपका स्टैंजा दिया गया है उसकी शुरुआत में क्या कहा जा रहा है, उसके अंत में क्या कहा जा रहा है, उसके बीच में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज सिचुएशन ऑफ स्टार्टिंग, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मिडिल ऑर्डर, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ लास्ट लाइन, क्या स्थिति बनती है, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर लिखा गया है इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्टैंजा द पोएट सेज दैट, इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्टैंजा, यानी कि इस स्टैंजा की शुरुआत वाली लाइन में, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इन द ओपनिंग लाइन्स द पोएट सेज दैट। स्टैंजा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो इन द लिखा है यहाँ पर इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्टैंजा। इस स्टैंजा के पहली वाली लाइन में, शुरुआत वाली लाइन में द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि, द पोएट डिस्क्राइब्स दैट, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट, कुछ भी लिख दो, कुछ भी नहीं मैंने जो बताया। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट, द पोएट सेज दैट अ मैन, एक व्यक्ति who is not dependent, जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, on others यानी कि दूसरों पर, कह रहा है is a really happy man, वही क्या होता है, खुशहाल व्यक्ति होता है। In the opening line of the stanza the poet says that a man who is not dependent on others is a really happy man। कवि यहाँ पर शुरुआत में कहता है कि, कविता की पंक्ति वाली लाइनों में इस स्टैंजा की शुरुआत में कहता है कि जो एक क्या करता है, जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, जो दूसरों पर निर्भर नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति कहते हैं। आगे फिर कहता है ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट वर्क, वह कार्य नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार। अकॉर्डिंग मीन्स होता अनुसार, टू द विल ऑफ अदर्स यानी कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कोई काम नहीं करता है। आगे फिर कहता है ही इज सेल्फ डिपेंडेंट, वह क्या होता है, सेल्फ मीन्स आत्म, खुद से, और क्या होगा डिपेंडेंट मीन्स निर्भर, यानी कि वह खुद पे क्या होता है, निर्भर होता है, वह आत्मनिर्भर होता है। अ हैप्पी मैन इज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड he does not need any weapon for his production। A happy man, एक खुशहाल व्यक्ति is always honest, एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा कैसा होता है, ईमानदार होता है। खुशहाल व्यक्ति हमेशा कैसा होता है, ईमानदार होता है। एंड ही डज नॉट नीड, और उसको आवश्यकता नहीं है, एनी वीपन फॉर हिज प्रोटेक्शन, उसको किसी प्रकार के हथियार की अपनी सुरक्षा के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। आगे फिर क्या कहता है, and the most important quality of a happy man is truthfulness, और सबसे महत्वपूर्ण एक खुशहाल व्यक्ति के गुण होते हैं वो क्या है, ट्रुथफुलनेस, यानी कि उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। द पोएट अगेन सेज दैट, देखो मिडिल ऑर्डर में आ गए हम। अब यहाँ पर क्या, आप जब मिडिल में ऑर्डर में आओ तो एक लाइन आप ऐसे ही बढ़ा लो, द पोएट अगेन सेज दैट, कभी फिर से कहता है, दोबारा कहता है कि a happy man is the person who controls all his strong feelings। कह रहा एक हैप्पी मैन एक ऐसा व्यक्ति होता है, खुशहाल व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, कंट्रोल से कर लेता अपनी सारी फीलिंग्स को, जितनी भी फीलिंग्स होती है सभी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखता है। जैसे कि कौन कौन सी फीलिंग, जेल्स की फीलिंग, हेटर्स की फीलिंग, लव की फीलिंग। आजकल लोग लव भी करते हैं तो बस अपने
सिर्फ और सिर्फ काम निकालने के लिए, बाकी और रियल वाला लव किसी को नहीं होता है। लोग हमेशा जेलस करते रहते हैं, लोग हमेशा हेटर्स करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं। तो इन सब भावनाओं से, इन सब फीलिंग्स से क्या होता है, कभी जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह इन सब भावनाओं से बहुत दूर होता है। ना तो उसे जलस होती है, ना तो हेटर्स होता है, ना ही उसे लव जैसी कोई बात होती है उसके अंदर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आगे फिर कह रहा है अ हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। और उसमें लिखा गया है ना कि एक जो खुशहाल व्यक्ति होता है वह कभी मौत से डरता नहीं है, मृत्यु से नहीं डरता है। ही इज रेडी टू डाई एट एनी मोमेंट, वह हमेशा मरने के लिए तैयार होता है। ही इज रेडी टू डाई एट एनी मोमेंट, यानी कि वह किसी भी क्षण मरने के लिए तैयार होता है। ही इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बाउंडेशन, वह सांसारिक बंधनों से बिल्कुल क्या होता है, मुक्त होता है। ये रहा आपका पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसको मैंने हिंदी में भी बता दिया और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपका एक्सप्लेनेशन है। पोएम में कोई भी स्टैंजा उठाए, आप इसी एंटीबायोटिक वाले इंजेक्शन को लगा दीजिएगा, बीमारी कैसे भी हो दूर हो जाएगी, आपके लिए समस्या नहीं बनेगी। लेकिन अभी इसमें कुछ और बचा हुआ है, थोड़ा सा उसको देखते हैं फिर समाप्त करते हैं। चलिएगा देखिएगा क्या है और बच्चा क्या है। मैंने आपको बता दिया था कि वह किसी भी क्षण मरने के लिए तैयार होता है। फिर मैंने बता दिया था कि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ही इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बाउंडेशन वाली लाइन तक हो गया था, यानी कि यहाँ तक एक्सप्लेनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम देखेंगे इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा, ऐसे लिखोगे। अब देख लो 3 स्टेप में लिखे गए हैं। इन द last line of the stanza the poet says that, in the last line of the stanza the poet says that, कह रहा है कि कविता की अंतिम पंक्तियों में, स्टैंजा के अंतिम लाइनों में कवि कहता है कि, क्या कहता है, that ये हैप्पी मैन इज द, that a happy man is the master of himself. A happy man is the master of himself. आप लिखे होंगे वहाँ पर कविता की, देखे होंगे, पढ़े होंगे, कविता की पोएम की अंतिम लाइन में लिखा गया है कि एक खुशहाल व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है, अपनी इच्छाओं का, ही मास्टर्स ऑफ हिज विल, ऑफ हिज ओन विल, वह अपनी इच्छाओं का क्या होता है, मालिक होता है। ही हैथ और नथिंग, उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है। ये वाली लाइन है तो वही में, उसी में कहा गया है, क्या कह रहा है, इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। एक खुशहाल व्यक्ति क्या होता है, स्वयं का मालिक होता है। तो आप इसी में आप लिख सकते हो इन टोटो, या 10 वी कैन से दैट, लिख सकते हो इन टोटो, या फिर 10, दोनों वर्ड में से कोई एक ही लिखना है। इन टोटो लिख लो या फिर 10 लिख लो। वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10 we can say that, in toto we can say that a man who has these qualities, a man who has these qualities, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सभी गुण होते हैं, who has these qualities is a really happy man, वही एक क्या होता है, वास्तविक खुशहाल व्यक्ति होता है। इज आ रियली हैप्पी मैन, वही एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति होता है। अच्छा देखो यहाँ पर क्वालिटीज लिखा है और यहाँ पर हैज लिखा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कौन है, आ मैन, एक व्यक्ति, और इसीलिए हैज आया है। ठीक है,
ये रहा आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो। इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा द पोएट सेज दैट ये हैप्पी मैन इज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। कवि अंतिम स्टैंजा के अंतिम लाइन में कवि कहता है कि एक व्यक्ति जो क्या होता है, अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, और मतलब मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है। इन टोटो और दस वी कैन से दैट a man who has these qualities, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैसा व्यक्ति जिसके पास ये सभी गुण पाए जाते हैं वही वास्तव में खुशहाल व्यक्ति होता है। ये तो रहा आपका क्या एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको बताया था हम आपको एनवी और क्रिटिकल कमेंट्स लिखने को बताएंगे। एनवी ऐसे में लिखा जाता है साहित्यिक आलोचना और सब, ऐसे लिखोगे ना तो आपके नंबर बहुत अच्छे बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे अब मान लो पोएम की लैंग्वेज कैसी है उसको एक लाइन बना लो, तो लिख लो द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी इजी और सिंपल। लिख सकते हो द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी इजी और सिंपल, यानी कि जो इस कविता की भाषा है वो कैसी है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। अब ये पोएम कैसी है उसके बारे में लिख सकते हो नोटबुक में। दिस पोएम इज अ डिडैक्टिक पोएम, या एक कैसी कविता है, समर्पित कविता है जो हमें बहुत कुछ सीख देती है। आगे और भी लिख सकते हो, कम से कम 3 लिखना, 2 लिखना, एक ही लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना। अब इसमें जैसे मान लो राइम स्कीम इसका क्या है, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी कह रहा है इसका क्या है, राइम स्कीम क्या है, ए बी है। यही इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, ए बी को, यही सब क्या है पोएम का क्रिटिकल कमेंट्स है, यही सब एनबी है, नोटबुक है, नोटबुक है, क्रिटिकल कमेंट्स है, सीसी है यानी कि। और लिख सकते हो द मीटर ऑफ द पोएम इज द मीटर ऑफ द पोएम इज, कौन सा मीटर चला है, इयाम्बिक पेंटामीटर। पोएम को लिखने के लिए मीटर चलते हैं और उसके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है इयाम्बिक पेंटामीटर। तो ये चारों रहे आपके एनवीआर क्रिटिकल कमेंट, जो आप जब आप इतना लिख डालोगे ना तो आपके जो आपके एक्सप्लेनेशन वो कटने के नंबर कोई चांसेस नहीं होंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया लैंग्वेज की पोएम कैसी होती है वो लिख दो, वो कैसी कविता है, हमारे लिए ज्ञानवर्धक है या नहीं है उसको लिख दो, उसका राइम स्कीम क्या है वो लिख डालो, और उसका मीटर क्या है उसको लिख डालो, या फिर यही 1-2 लिख डालो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे नंबर पाएंगे। और आई होप आप सबको जो भी मैंने बताया, जो भी मैंने समझाया वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का पूरा जो कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। अब हम कल से पढ़ेंगे अगला हमारा पोएम जो होगा उसका नाम होगा द ट्रू ब्यूटी, यानी कि वास्तविक सुंदरता हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोएम में बहुत ही अच्छी कविता है, हम उसको पढ़ेंगे, सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐसे ऐसे करके हमारा जो कोर्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई में अपने मस्त रहिए। थैंक्स।